अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरब दुनिया का एक बहुत ही अनमोल और प्यारा वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वीडियो भी आप देखें तो आप देखेंगे कि एक आदमी ने अपनी बेटी को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया और बेटी की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो आदमी बाप खुद अपनी बेटी के घर कुरान पाक का टेस्ट लेने आया है। क्या कुरान पाक मेरी बेटी को याद है या नहीं, मेरी बेटी पढ़ती है या नहीं, इसे बुला तो नहीं दिया। तो जब बाप ऐसा होगा तो बेटी भी तो ऐसी होगी। जब बाप खुद अमल करेगा अपनी औलाद के सामने, औलाद जो चीज़ देखती है माँ बाप में वही वो अपने अंदर भी कन्वर्ट करती है। तो बेटी ने हिफ्ज़ किया, बाप आए, टेस्ट लिया और बेटी ने सुना दिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा टेस्ट दिया। और बाप ये चेक करने आया था, क्या मेरी नस्ल ख़राब तो नहीं हो रही, मेरी नस्ल ठीक है। याद रखो, नस्लों की हिफाजत अगले घर तक नहीं होती बल्कि कब्र तक होती है। एक शख्स ने कहा मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता। पूछने वाले ने पूछा आपने किस उम्र में नमाज शुरू की थी? कहा 35 साल की उम्र में। तो कहने वाले ने कहा जब आपने खुद 35 साल की उम्र में नमाज शुरू की तो आपका बेटा 10 साल की उम्र में कैसे नमाजी बन सकता है? जब आप 35 साल की उम्र में पक्के नमाजी बने तो आपका बेटा भी 35 साल की उम्र में जाकर ही पक्का नमाजी बनेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अपनी औलादों को कुरान पाक की तालीम दीजिए। जिस तरह इस अरबी ने अपनी बेटी को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया और अब वो टेस्ट लेने आया है कि मेरी बेटी को कुरान पाक याद है या नहीं, पढ़ती है या नहीं। याद रखिए, इस वाक़े से ये भी बात समझ में आती है कि जिस बाग का माली ना हो वो बाग उजड़ जाता है। अब वो बेटी के जहन में ये बात होगी कि मुझे तो अगर ना आया तो मेरे बाप क्या कहेगा, भी तू कुरान नहीं पढ़ती, तूने पढ़ना छोड़ दिया, मैंने तुझे मेहनत कराई ज़ाया कर दी। अब बंदे के जहन में ये डर रहता है कि मुझे पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। इसमें एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आगे, कहा अल्लाह के रसूल मैं हर गुनाह छोड़ सकता हूँ, बस एक गुनाह नहीं छोड़ सकता, शराब पीना। कहा ठीक है, बस एक काम तूने नहीं करना, वादा कर। ये अल्लाह के रसूल। कहा झूठ नहीं बोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबज पकड़ी ना, नबज शनास थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूठ नहीं बोलना। कहा ठीक है। तो उसके बंदा चला गया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा तो शराब पीने लगा। तो जहन में ख्याल आया अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब उसके दिल में देखें डर बैठ गया कि मुझे कोई पूछने वाला है। जब बंदे को पता चले ना कि मुझे कोई पूछने वाला है, मेरी निगरानी करने वाला है, तो फिर वो बंदा पक्का सच्चा अच्छा काम करता है, फिर डंडी नहीं मारता। अब सहाबी रसूल को जब ये पता चल गया, ज़हन में बात आ गई कि अल्लाह के रसूल पूछेंगे तो मैं झूठ बोलूँगा, तो झूठ से तो उन्होंने मना किया, मैं फिर क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखलाऊंगा। अगर मैंने झूठ बोल दिया तो अल्लाह ताला वही भेज सकते हैं। नबूवत का ज़माना था। करते करते सहाबी रसूल की जो शराब छूट गई। तब ये बाप भी अपनी बेटी का टेस्ट लेने गया। उसने टेस्ट लिया और माशाल्लाह कहा और मुबारकबाद दी है और बेटी ने बाप का बोसा भी लिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। हमारी औलादें भी ऐसे हों, वो तब होंगी जब हम खुद ऐसे होंगे। हम खुद नमाज नहीं पढ़ते और कहते हैं कि हमारी औलादें नमाजें पढ़े, खुद कुरान नहीं खोलते तो कहते हैं हमारी औलादें कुरान खोले। जब हम बाप ऐसा हो तो फिर बेटी भी तो ऐसी होगी। जब बेटी ऐसी होगी तो उसकी औलाद भी ऐसी ही तरबियत याफ्ता होगी जैसी वो खुद है, जैसी उसके बाप ने उसकी तरबियत की। तो हमें भी चाहिए अपनी औलादों को खुद आइडियल और नमूना बन के दिखाएं ताकि हमारी औलादें हमें फॉलो करें। हम खुद कुरान खोलें और वो भी खोलें, खुद नमाज पढ़ें और वो भी नमाज पढ़ें। आप देखें कि जब आपके पास बच्चे मौजूद हों, आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पास बैठे खेलते होते हैं, तो वो भी सजदा करना शुरू कर देते हैं। फिर जिस तरह हमारे माँ बाप कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। आप जैसा औलाद को सिखाएंगे, जैसा माहौल देंगे, आपकी औलाद वैसा ही बनेगी।